मेरे साथ इस वक्त मौजूद है NA65 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, ये इलेक्शन, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये इलेक्शन पहले इलेक्शनों से बड़ा मुख्तलिफ है। क्या वाकई ये इलेक्शन पहले इलेक्शनों से बहुत मुख्तलिफ है? ऐसा ही है, इसलिए कि इस वक्त एक जो गैर यकीनी सी है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। अच्छा। पहले तो ये सवाल था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं, अब वो किसी हद तक एड्रेस हो गया, काफ़ी हद तक एड्रेस हो गया। अब लोगों को ये यकीन है कि इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इलेक्शन के अंदर जो जोश खरोश होता है, जिस तरह लोग अपने नए नुमाइंदे चुन रहे होते हैं या नई हुकूमत चुन रहे होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हुई है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अच्छा। इसलिए कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डिवाइड होना और पॉलिटिकल अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर बरादरियों, कबीलों, मसलक और मज़हब की डिवाइड होगी और वो बड़ी ख़तरनाक होगी। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह? ये जो इंतखाबी माहौल जो नज़र आना चाहिए वो नज़र क्यों नहीं आ रहा? इस दफ़ा ये हुआ है कि एक इदारा जाती एक टेंशन जो है उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। अच्छा। इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, इसने बड़ा रोल प्ले किया है। और आस्ता आस्ता लोग ये भी है कि पहले ये होता था कि लोग जलसा होता था, लीडर ने आना होता था, लीडर की ज़बानी बात सुननी होती थी। अब क्योंकि आपने, मीडिया ने और सोशल मीडिया ने लीडरों को भी आम कर दिया, क्योंकि हर वक्त वो अवेलेबल है, दिन में 4-4 बात उनकी बातें सुनी जाती हैं। और फिर PTI ने ऐसे फैसले किए पहले हुकूमत में और फिर अपोजिशन में रहते हुए, जिसके नतीजे में ख़ास तौर पे 9 मई जब हम उन्हें कह रहे थे कि भाई बैठ के डायलॉग करो, मसले का हल निकालो, इलेक्शन कराने या करा लेते हैं। सही। और हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने को तैयार थे। आपको इल्म है, सारी कौम जानती है कि जुलाई में असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का फ़ैसला हो गया। खान साहब ने खुद वो गड्ढे खोदे जिसमें खुद वो भी गिरे। अच्छा। उनकी जमात के लिए भी मसाइल पैदा हुए और पूरा मुल्क भी उनका शिकार हुआ, जिसकी वजह से गैर यकीनी बहुत बड़ी। कायरा साहब, अब आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है यहाँ पर एक 3 वे कॉन्टेस्ट है और पंजाब में कहा जाता है कि anti-PMLN वोट है। क्या ये चैलेंज है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी भी वोट के लिए कम्पीट कर रही है और तहरीक इंसाफ भी वोट के लिए कम्पीट कर रही है? देखिए, मैं तो पूरे इलेक्शन कैंपेन में ये बात होता है हमारे मुल्क में, 2 वे ऑलरेडी रहा हमेशा से ही। और एक जो थी वो एंटी मुस्लिम लीग नहीं, एंटी नवाज वोट नहीं था। अच्छा। प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट हुआ करता था। आज भी वही अपनी जगह खड़ा है, पोजीशनें थोड़ी थोड़ी बदली है। लेकिन कायरा साहब, इस पर एक चीज़ ज़रूर फरमाइएगा। अभी देखिए, ये एक टिपिकल GT रोड का हल्का है, यहाँ पर धड़ेबंदियों की भी सियासत होती है। तो आपके ख्याल में यहाँ पर पार्टी का स्कोप अभी भी मौजूद है या फिर जो लोग हैं जिनके पास आप वोट के लिए जा रहे हैं वो अब एक कंप्लीट शिफ्ट आ चुका है कि धड़ेबंदियों से हटकर अब पार्टी के ऊपर जो है वो वोट जो है वो देते हैं? देखिए, एक हद तक तो पार्टियाँ मौजूद हैं, पार्टियों का इमेज भी मौजूद है, आपके ज़रिए मौजूद है, हमारे ज़रिए मौजूद, यानी मीडिया, सियासी जमात। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लोग अब सियासी अमल से दूर आस्ता आस्ता से मायूस हुए हैं। और हमसे मुराद सारी कौम ने। अच्छा। हमने सियासत को इतना मलून किया है कि लोग अब आस्ता आस्ता, हमारा तो इम्प्रेशन ये है कि लोग ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए कायरा साहब, सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया की वजह से लोग ज़्यादा अब्यूसिव हो गए हैं। अच्छा, ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं हुआ। ज़्यादा पॉलिटिकल और चीज़ है, पॉलिटिकल तो टॉलरेंस होती है। अच्छा। पीपल्स पार्टी अब कोशिश कर रही है, पंजाब में बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं, बाकी जगहों से भी कैंडिडेट जो है वो आपने फील किए हैं। ये कमबैक आपके ख्याल में अब करना आसान है या ज़्यादा चैलेंजिंग है, जिस माहौल की आप, इंतखाबी माहौल की आप बात कर रहे हैं? रहमान, हमारे मुल्क में मार्शल लॉ ने और फिर मार्शल लाई सियासत ने पाकिस्तान के अंदर जमातों को मलून किया, क्योंकि जमातें मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हैं। एक दूसरे की नफ़ी होती हैं जमहूरी हुकूमत। तो जमहूरियत और सियासी जमातों को हमेशा अंडर अटैक किया गया और उसके नतीजे में हुआ ये कि सियासी जमातों का वजूद कमज़ोर हुआ, इंडिविजुअल्स, इलेक्टेबल्स ये ज़्यादा आगे आए। और हमारे इदारों ने भी, हमारे सियासी जमातों ने भी इंडिविजुअल्स को अब जो है ना कंसंट्रेट करना शुरू किया, जिसके नतीजे में कुछ फ़र्क ज़रूर आ गया है। अब हमारे लोग जो हैं वो धड़ेबंदियों में भी हैं, लेकिन सियासी अमर भी अपनी जगह मौजूद है, आपका भी रोल उसमें मौजूद है।
लेकिन मैं देखता हूँ अभी भी कि जिस समय मुस्बत रवैये की ज़रूरत है, अभी उसमें खासा फुकदान। अच्छा, उसमें कहा। लेकिन आपके ख्याल में फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, एक तो बड़ा सवाल इस वक्त स्टेबिलिटी का है कि क्या इंतखाबात से स्टेबिलिटी आएगी या नहीं, और दूसरा सवाल कि आगे क्या एक पार्टी के बस की बात है ये इन सारे मामलात को चलाना, ठीक करना, या फिर सबको वो मिलजुल कर ही आगे आना पड़ेगा, जिस तरह से पहले जो है वो 16 महीने की एक हुकूमत जो है वो बनी थी, उसी तरह की हुकूमत बनेगी? देखिए, जहाँ तक तल्लक स्टेबिलिटी का है, जिन हालात में और जिस फिज़ा में इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ, कोई मेरी नज़र में कोई स्टेबिलिटी होती नज़र नहीं आती। अच्छा, लोग जब तक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होकर इसकी ओनरशिप नहीं लेते, स्टेबिलिटी की तरफ सफ़र नहीं करते। रहा ये कि इलेक्शन का नतीजा क्या होगा, हमारी जनरल व्यू ये है कि कोई जमात इसमें अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। सो अगर अक्सरियत नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर कोलिशन गवर्नमेंट्स बनेगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स के फ़वाइद भी हैं, नुकसान भी हैं। ठीक। बज़ाहिर ये होता है कि वो वीक गवर्नमेंट होती है, हाँ। लेकिन वीक गवर्नमेंट अगर उसमें विजन हो तो वो उसी वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील कर लेती है। 2008 में जब हम आए थे, हम भी कोलिशन गवर्नमेंट थे जी। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान के वो कितने मुतनाज़ा इशूज़ थे। वो आइनी इशूज़ था, वो NFC था, वो लेजिस्लेशन थी, उन सारे इशूज़ को हमने इत्तेफाक राय से हल किया, और उसी इत्तेफाक राय की बदौलत आज तक उन कवानीन से, उन आइनी तरामीम से कोई हटने की जरूरत नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी वाइडर ओनरशिप है। तो ये उस कोलिशन का कमाल था। ये अलग बात कि कोलिशन का तजर्बा और हौसला ये सिर्फ पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये बाकी जमातों में कम है, क्योंकि ये बड़ा हौसले वाला काम होता है। कोलिशन में आप इक़्तिदार बाकियों को दे रहे होते हैं, आप ले नहीं रहे होते। अगर आप अथॉरिटी एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर कोलिशन ज़रा और तरह। ठीक, बहुत शुक्रिया कमरज़मान कारी साहब, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA-65 से कैंडिडेट सैयद वजाहत हुसनैन। बहुत शुक्रिया वजाहत। मुझे बताइए, आप इधर हमने बड़ा ट्रेडिशनल मुकाबला देखा है, एक तरफ गुजर बरादरी होती है, दूसरी तरफ आपकी बरादरी होती है। क्या ये अभी भी आपको लगता है बरादरियों का मुकाबला है, या फिर ये कोई पार्टियों का भी यहाँ पर आपको मैच जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI है? देखें, इस हल्का NA-65 में कभी भी बरादरियों का इलेक्शन नहीं रहा। अच्छा, हमेशा यहाँ पे मुकाबला हुआ खिदमत का जी। अच्छा, जिस भी कैंडिडेट ने जहाँ भी खिदमत ज़्यादा की है, उसने हमेशा इस हल्के को सर किया है जी। अच्छा, तो ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बरादरी की बुनियाद पे यहाँ पे इस हल्का NA-65 में अपना नुमाइंदा चुना हो। शुरू से जिस उम्मीदवार ने और उसके ख़ानदान ने जितनी ज़्यादा खिदमत की है, अभी 2024 और बिलखसूस 2018 और बिलखसूस 2024 में यहाँ पे आप जो पार्टी की बात कर रहे हैं, वो यकीनन पार्टी वोट्स हर हल्का में पूरे पाकिस्तान में नज़रियाती वोटर की तादाद यकीनन पिछले इलेक्शन से इस दफ़ा ज़्यादा है। 2013 के अंदर जो इलेक्शन थे वो आपकी फैमिली ने लूज़ किए। 18 वाले इलेक्शन में जो PTI के टिकट था तो फिर वो यहाँ से इलेक्शन जीते। तो आपके ख्याल में बरादरियाँ तो यहाँ पर थीं, तो फिर वो पार्टी की वजह से जो है वो फ़र्क पड़ा और वो जो है वो जीत आपको? देखें, 2013 का इलेक्शन मेरे ताया जी नूरुल हसन शाह साहब ने कॉन्टेस्ट किया है, और 2013 में एज ए इंडिपेंडेंट 62,000 प्लस उन्होंने वोट लिया है जी। अभी यकीनन आपको आपके पाकिस्तान पूरे में नज़रियाती वोटर की तादाद मौजूद है। ठीक है। तो आपकी फ़तह और शिकस्त में आपकी पार्टी टिकट और आप किस टिकट पे, किस निशान पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये यकीनन मानी रखता है। तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैट निशान था बल्ला। तो इस दफ़ा आपको पता है जो मसाइल हैं उस सिलसिले में अभी रेडियो निशान है NA-65 में, तो NA-65 भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है, इस दफ़ा भी फतह होगा। आपका पहला इलेक्शन है, लेकिन फैमिली इलेक्शन लड़ती रही है जी। बिल्कुल। आपके लिए क्या ये बहुत मुख्तलिफ है, या फिर आपको लगता है कि ये काम तो सारे क्योंकि ख़ानदान में आपने होते हुए देखें, इसमें तो कोई मसला नहीं है? इस पूरे सिस्टम में मेरी ज़ात की कोई हैसियत नहीं है जी। अच्छा, मेरा ख़ानदान का सिस्टम है। मेरे ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, सैयद अली रज़ा साहब, हबीब शाह साहब और बाकी जो दीगर छोटे भाई हैं, अच्छा, ये भरपूर एज अ टीम शुरू से जिस तरह एक फैमिली का सिस्टम है, भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, इस हल्के के अंदर हमने देखा है यहाँ पर जो है वो इश्यूज़ हैं जो एक दही हल्के के अंदर जो है वो होते हैं। क्या आप करना चाहते हैं इस हल्के के लिए, अगर आपको यहाँ से जो है वो मौका दिया जाता है, या क्या चीज़ मुख्तलिफ करना चाहते हैं? मेरे हल्के के जो बड़े जो अर्बन साइड है उसमें 3 अभी हमारे यहाँ सिटीज़ आते हैं, मंगोवाला है, डिंगा है, लाला मूसा। तो अर्बन साइड के अपने इश्यूज़ हैं, रूरल साइड के अपने इश्यूज़ हैं।
रूरल में जो बुनियादी जो काम है, जो साफ़ पीने का पानी है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के हवाले से बड़े मसाइल हैं, तो ये मेन हमारा प्राइमरी जो फोकस है वो हेल्थ, एजुकेशन और जो सैनिटेशन का जो सिस्टम है, गलियां नालियां, और उससे भी बड़ा जो रूरल साइड का जो मसला है कि मेरे 2018 में इसी हल्का से जब शाह साहब मुंतखब हुए हैं